बेबसी का आलम है, फिक्र ना करें, इसी खंडर में से पाकिस्तान आज़ाद होगा इंशाल्लाह। इसी में से इमरान खान इसी उम्मीद में बैठे हैं कि जब ये सब ज़मीन बोस हो जाएगा, इसमें से नई इमारतें खड़ी होंगी। 2.5 साल से इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं आइन, कानून और जमहूरियत के लिए। ये तो सारे पाकिस्तान को रट गया है कि इमरान खान जेल में डील करके निकल सकते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जो 3 चीज़ें जिस पे इमरान खान बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है और पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो आइन है, आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ। वो कह रहे हैं 26वीं 27वीं तरमीमें जो आपने की हैं ये गैर आइनी है। ये दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप एक अदालत को आप एक वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दो। तीसरी चीज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इनमें से कौन सी चीज़ है जिस पे इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ करें? और क्योंकि वो इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो सारे पाकिस्तान में इस वक्त आप केसेस देख रहे हैं, और जो इमरान खान बारी बारी कहते हैं कि अखलाकियात एक अहम सतून है जिसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है, जिसके ऊपर आइन खड़ा होता है। अखलाकियात का जनाजा तो रोज़ आप अदालतों में निकाल रहे हैं, अखलाकियात ही हैं। आप अपने दीन का साथ भी, जो कहते हैं ना कि ब्लास्फेमी लॉ के नीचे आप नाउज़ुबिल्लाह कुरान का पेज अगर आप फाड़ दो तो सज़ा है, लेकिन जब कुरान पे आप अहद करके गवाही देते हो दुनिया में, अगर आप गलत गवाही दो दुनिया में, वो भी बाइबल पे हाथ रखते हैं, तोरा पे हाथ रखते हैं, कुरान पे हाथ रखते हैं, अगर इनके ऊपर आप हाथ रख के गलत गवाही दो तो सज़ा है, सज़ा है। जज साहब का काम बनता है कि इनसे पूछें कि तुम क्या अहमकाना गवाहियाँ दे रहे हो। जज साहब जब चुप बैठे रहेंगे, और उनको भी पता है और सारे पाकिस्तान को पता है ये झूठी गवाहियाँ हैं, तो जज साहब अपनी कुर्सी का वो भरम नहीं रख रहे। सीधी सी बात है, ये कुर्सी एक जज की नहीं है, ये एक इंसाफ की कुर्सी है। इसके ऊपर अगर आप इसका बोझ नहीं उठा सकते, लोगों को इससे हट जाना चाहिए, क्योंकि इसकी सज़ा कई दफ़ा हम देख चुके हैं कि दीन में भी आता है कि जो काजी की सज़ा है दोज़ख में उस सबसे बदतर होएगी, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी थी। यही हम कह सकते हैं। बाकी आपको पता है, सारों को पता है कि कानून का जनाजा रोज़ आजकल निकल रहा है अदालतों में, किसी की ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, बेबसी का आलम है, फिक्र ना करें, इसी खंडर में से पाकिस्तान आज़ाद होगा इंशाल्लाह। इसी खंडर में से नई इमारतें खड़ी होंगी, इंसाफ की इमारतें, जमहूरियत की इमारतें। ये सारा कुछ ज़रूरी होता है। इंसानी हकूक़, अदालतें काम करेंगी, इंसानी हकूक़ भी मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसी में से इमरान खान इसी उम्मीद में बैठे हैं कि जब ये सब ज़मीन बोस हो जाएगा, इसमें से नई इमारतें खड़ी होंगी। क्योंकि हमारा एक दिन है मुलाकात का, और वो मंगल का दिन है, और हम हर मंगल अपने आइन और कानून के अंदर रह के हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि वो हमारा मुलाकात का दिन है। अब मसला ये हो गया है कि हम कानून के, जो कानून तोड़ रहे हैं, वो कानून के मुहाफ़िज़ तोड़ रहे हैं। सबको पता है, सारे पाकिस्तान को पता है, उनकी कोई सज़ा नहीं, और जो कानून के ऊपर चल रहे हैं उनको सज़ाएं दे रहे हैं। लेकिन हम इमरान खान को मुलाकात के लिए अपना जो हमारा कानूनी हक़ है वो उसके लिए जाएंगे मंगल के रोज़। हम, आपको पता है कि पिछले 10 महीने से वहाँ बैठ जाते हैं, क्योंकि इजाज़त नहीं देते, बैठेंगे जाकर, हम उठेंगे नहीं वहाँ से। आज मैं देख रही थी जो बेचारा पुलिस वाले, इनके गवाह जो होते हैं वो सिपाही होते हैं। तो आज मैंने जज साहब को कहा, जज साहब ये जो कहते हैं ना कि जो झूठी गवाही दे कुरान का नाम लेके, क्योंकि आप दीन से भी जाते हैं, आप अपने कानून और आइन के दायरे से भी जाते हैं गवाही के लिहाज से। तो मैंने कहा जज साहब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि इनको तो सज़ा मिलेगी, ये तो कुर्बानी के बकरे हैं सारे बेचारे, सिपाही हैं, ऊपर से ऑर्डर आता है,
اصل سزا ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو ان لوگوں سے جھوٹی گواہیاں کہلوا رہے ہیں. وہ کیوں اس سے آزاد ہوں اس بات سے کہ آپ یہ بیچارے غریب سپاہیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں, ان سے رٹوا کے بھیج دیتے ہیں. اب وہ بیچارہ بھی کیا کرے, وہ اپنی نوکری بچا رہا ہوگا, تو ان کو تو سزا ملے گی, لیکن یہ تو قربانی کے لیے ہیں. تو جو انہوں نے باقی فیصل نے بات کی کہ یہ جو گواہ ہوتے ہیں یہ میٹنگوں میں گھس جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے سن لیتے ہیں. مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے. میرے اوپر تو انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کا پیغام لا کر آپ نے لوگوں کو دیا, اور وہ جو پیغام تھا عمران کا ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوتا ہے. ہمیشہ عمران خان تو تحریک انصاف بنائی اس لیے تھی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. ان کی ساری جنگ ہی آئین, قانون اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے. ایک اپلیکیشن موو کی ہم لوگوں نے علیمہ خانم صاحبہ کی طرف سے کہ اس مقدمہ میں چارج فریم نہیں ہوا ان کی موجودگی میں, نہ ان کو الزامات کی وضاحت کی گئی جو لاء کی ریکوائرمنٹ ہے, اور نہ ہی ان کے سامنے اس چارج کو یا الزامات کو عدالت میں پڑھا گیا جو اگین ایک لاء کی ریکوائرمنٹ ہے. اس میں ہم نے اپلیکیشن دی اور ہم نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ حلیمہ خانم صاحبہ پہ چارج فریم کرنے کا جو قانونی طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا جائے. اس سے پہلے جو استغاثہ کا دعویٰ چارج فریم ہوا وہ ہماری غیر موجودگی میں ہوا, وہ چارج ہمیں وضاحت کیے بغیر کیا گیا, اس چارج کو ہمارے سامنے پڑھا بھی نہیں گیا. اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ عدالت کے تمام ریکارڈ میں کوئی بھی ایسی چارج شیٹ موجود نہیں ہے جس پہ حلیمہ خانم صاحبہ کے دستخط ہوں. قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی ملزم پہ فرد جرم یا چارج عائد ہوتا ہے تو وہ ملزم اس چارج کو اگر انکار کرتا ہے, فرد جرم سے انکار کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے, اس پہ اس کے دستخط ہوتے ہیں. حلیمہ خانم صاحبہ کا کوئی بھی فرد جرم کی بابت دستخط شدہ کاغذ صفحہ مثل پہ موجود نہیں ہے, تو صاف ظاہر ہے کہ حلیمہ خانم صاحبہ پہ چارج فریم نہیں ہوا. اور میں نے عدالت سے استدعا کی کہ آپ چارج فریم کیجئے, اس کو پڑھا جائے اور اس کی وضاحت کی جائے, اور تاکہ ہم اس چارج کو کنٹیسٹ کر سکیں. ہماری اس درخواست خارج کر دیا گیا, جس کو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارا کہنا ہے جو بھی شہادت ریکارڈ ہوئی ہے وہ فرد جرم کے بغیر ہوئی ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس کے اپلیکیشن کے ڈسمسل کے بعد 8 گواہ لکھے گئے اور وہ انتہائی